नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन बिज स्टॉक्स लाइव और देखते हैं बाजार का हाल अभी कैसा है। बिल्कुल ही एक रेंज में एक सुस्त कारोबार इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है और इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि आज यूएस मार्केट्स में जल्दी छुट्टी हो जाएगी, हाफ डे है वहां पे। और फिर कल दुनिया भर के बाजार बंद है क्रिसमस के मौके पे, लेकिन बाजार हमारे मार्केट्स पहले ही निचले शुरू से बहुत ही अच्छी तेजी पकड़ चुके थे और इन लेवल्स पे आके बार बार मामला फंसता है। अगर आप बिस्तक के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको हमने बार बार यही बोला कि 26,200 26,250 के आसपास आके बार बार कोई ना कोई बेच जाता है। तो यहां पर आके थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, सरेंडर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स प्लस है निफ्टी, 26,180 के करीब हो रहा है काम का। सेक्टर मेटल मेटल स्टॉक्स में भर भर के खरीदारी हुई है पिछले कुछ हफ्तों से और आज भी मेटल्स ही चमके हैं। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बेट पॉजिटिव लग सकती है, इस पर बात करने के लिए मिथिल दोषी जी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं सेंटम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। और क्रिसमस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नमस्ते। थैंक यू आपको सभी दर्शकों भी को भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर अभी मुद्दा यह है कि क्रिसमस से पहले ही मार्केट ने बहुत सेलिब्रेट कर लिया, बजट रैली सैंटा रैली सब बन गई। अब 26,180 के आसपास आके यहां से आपको और तेजी लगती है या फिर सरेंडर कर जाएंगे? मैं चार्ट भी लगाता हूं स्क्रीन पे और वो मुद्दा यह है कि ऑप्शंस डेटा ये बता रहा है कि 26,200 के स्ट्राइक पे ये कॉल राइटर्स फिर से जमने शुरू हो गए हैं और लगभग 1,65,00,000 शेयर्स यहां पर खड़े हुए हैं। फिर 26,300 पे 1,10 करोड़। कल जब एक्सपायरी हो रही थी तो 5-5 3-3 करोड़ शेयर्स दिखाई दे रहे थे। तो ये नेक्स्ट सीरीज वाली ऑप्शन है। और ऐसे ही अगर आप ऑप्शंस में 26,200 के पुट देखो, मतलब करना क्या चाहते हैं? ये तो बिल्कुल ही बराबर बराबर है मामला। एक 1,65 करोड़ 1,65 करोड़। तो बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी फाइट है, कौन जीतेगा? सर, उछाल हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुल की तरफ से हमेशा आएगा। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में ओवरऑल व्यू हमारा अभी भी व्यू बुलिश ही है। हम अभी भी 27,000, 26,500, 27,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर साइड पे। शायद से ये सीरीज में ना मिले तो बट अगले सीरीज में मिलने के चांसेस है, जो हिसाब से डेटा भी है। ऑफ कोर्स थोड़ी टग ऑफ वॉर होने वाली है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल भी रहा है पिछले दिनों में, पास्ट टाइम्स में भी। तो 26,200 पार अगर जल्दी अगर करता भी है स्ट्रांगली तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई भी दिखेगी। तो आपको पक्का मतलब लग रहा है कि 26,200 का लेवल ही पार होने वाला है? ऐसा क्या इस बार खास है मार्केट में जो पिछले कुछ समय से नहीं हुआ? मैं चार्ट भी लगाया हूँ स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले तो अगर इंडेक्स की बात करें तो लास्ट 3 दिन के जो 4 दिन के जो मूव्स थे उनमें हमने देखा कि मेजर सपोर्ट 25,700 के यहाँ से जब बाउंस हुआ तब एक इन्वर्टेड हैमर बना। वहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, फिर हमने बैक टू बैक दो बड़े गैप अप्स देखे, अच्छे गैप अप्स देखे जो सस्टेन्ड रहे फॉर द होल डे। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल है जो इंडेक्स को तेजी की तरफ दर्शा रहा है। अब ऑफ कोर्स 25,200 एक मेजर हर्डल है, अगर वो निकलता है तो वहां से हमें ऑफ कोर्स फर्दर, जैसे मैंने बोला, शॉर्ट कवरिंग के मोड में भी और जनरल फ्रेश बाइंग के मोड में भी आता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी के फिर टारगेट्स आप 26,600 के लेकर चल रहे हो? अभी आपको लगता है लाइफ हाई तोड़ देंगे? तो क्या ये साल अंत होते होते तोड़ देंगे या फिर अभी एक्सपायरी से पहले इसके कोई चांसेस नहीं है? मेजर एक्सपायरी जो होगी अगले हफ्ते, मंथली एक्सपायरी। सी, जो हिसाब से मूवमेंट है ऑफ कोर्स शायद से हमें ये एक्सपायरी के आसपास में रीसेंट जो हाईज बने थे वो लेवल के आसपास तो आता हुआ दिखना चाहिए मार्केट। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ऑफ कोर्स हम शायद से नया हाई भी देखे मंथ एंड के पहले। बट ओवरऑल जो बड़े टारगेट्स है हमारे हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि शायद से नेक्स्ट ईयर से हम फर्दर यहाँ पे मूवमेंट देखें। सर एक प्रश्न जो बार बार दिल में आ रहा है वो है ये कि जो चढ़ रहा था वो अब चढ़ नहीं रहा ना। लार्ज कैप स्टॉक्स में उतना मोमेंटम दिखता कहाँ है? आईटी सरेंडर कर गया आज के सत्र में। ये विप्रो, उसके बाद इंफोसिस, ये सब स्टॉक्स नीचे आ जाते फीसदी, 1-1 फीसदी। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% नीचे है। अब मुद्दा यही है कि बाजार तो लग रहा है कि ऊपर ऊपर, लेकिन स्टॉक्स पहले सरेंडर होना शुरू हो गए हैं और सबने बेट पॉजिटिव लगा रखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की हालत तो देखो 2 दिन में क्या हो गई है, ऊपर से ऊपर कितना कांप रहा है। और उसके बाद फिर ऐसे ही इंफोसिस, चढ़ने को हो नहीं रहे हैं ये वाले स्टॉक्स। इंफोसिस 2 दिनों से नीचे। और ऐसे में बताता हूँ एक के बाद एक कतार लगी हुई है। मैं तो हाई वेटेज वाले स्टॉक्स बता रहा था, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। कतार बहुत लंबी है। आज डॉक्टर रेड्डीज, इंडिगो, सन फार्मा, इनकी वेटेज उतनी नहीं है। अच्छा रेड्डीज देख लो, ये रेड्डीज 1.5% नीचे है। तो ये लार्ज कैप्स में से हो कहाँ रहा है ढंग से अभी कुछ?
सर लार्ज कैप में अभी भी व्यू तो मैं भी यही बोलूंगा कि लार्ज कैप में ही मूवमेंट आएगी। ऑफ कोर्स रिलायंस में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट हम ज्यादातर देख रहे हैं कि रिलायंस भी लास्ट जब से निफ्टी 3 दिन जैसे बढ़ी, सिम वे में रिलायंस ने उस दिन अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देखें निफ्टी फ्लैट टू फ्लैट ट्रेड हो रहा है, रिलायंस 1% है, तो कहीं ना कुछ तो ऑफसेट सामने मार्केट में हो रही है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो टीसीएस अच्छा खासा चल रहा है सर, स्टेबल है। ना ज्यादा बढ़त है ना ज्यादा घटा हुआ है, लास्ट 3 दिन से यही रेंज के अंदर चल रहा है। टीसीएस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। हमारी लॉन्ग की रिकमेंडेशन अभी भी यहाँ पे 3400 3600 लेवल्स के लिए। कुछ H1B वीजा वगैरह कुछ पंगा पड़ा हुआ है यूएस में तगड़ा, ये नहीं चलते हाँ आईटी से, थोड़ा नीचे ही मिल जाएंगे तभी खरीदेंगे। अभी जो चल रहा है उस पर बात करते हैं सर। एक स्टॉक है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, नए साल का जश्न मना रहा है ट्रेंड। पूरे साल तो इसने कुछ किया नहीं है, 2025 खत्म होते होते पता नहीं इसको क्या हो गया। निचले से तेजी कहाँ तक बढ़ सकती है अभी? सर, ये स्टॉक हमने ऑलरेडी हमारे स्टॉक इन रेडार के अंदर कवर्स की हुई थी, हमने आपसे शेयर भी किया था। यहाँ पे एक अच्छी खासी वेज पैटर्न फॉर्मेशन बनी है, ब्रेकआउट आता हुआ मिला था। लास्ट 2 दिन से ब्रेकआउट ऑलरेडी 4150 के ऊपर आया हुआ है। तो व्यू बुलिश है सर। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि ऑलरेडी ये साल में पूरा ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हुआ है। अगर हम ईयरली कैंडल भी देखें तो पूरी रिवर्सल कैंडल अच्छी खासी बनी हुई थी। तो अब पुल बैक रैली के हिसाब से अगर हम देखें या फिर नॉर्मल रिवर्सल के हिसाब से देखें, ट्रेंड के हिसाब से भी, कि लग रहा है कि ऑलरेडी इतना फॉल आ चुका है, अब यहाँ से हमें थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम दिखनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन में 4400 4700 अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें कि मोमेंट में आना चाहिए। अच्छा, जो एक तो गिरता स्टॉक चल गया और एक चलता और चल गया, वो है श्रीराम फाइनेंस। ये श्रीराम फाइनेंस कहाँ पर रुकेगा सर? हाँ देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो कवर हो चुका है। अब 1000 रुपीज नेक्स्ट पेंडिंग लेवल है हायर साइड पे। अगर वो भी अचीव होता है फिर हमें देखना पड़ेगा आगे की मोमेंटम कैसे होगी, बट अब यहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स पे मोमेंट देखेंगे। अगर डिप्स मिलती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये स्टॉक को देख सकते हैं। ऑटो स्टॉक्स में मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो अभी आपको कैसे लग रहे मारुति पे सर हमारी टारगेट 17,500 की है। हम एक्सपेक्ट करें कि ये फ्रेश मोमेंटम में जो हिसाब से अभी करेक्ट होने के बाद से वन साइड हायर टॉप बॉटम फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, वो हिसाब से हम 17,000 और 17,500 के लेवल एक्सपेक्ट करें शॉर्ट टर्म में। हैं? और बजाज ऑटो? बजाज ऑटो बजाज ऑटो सर अभी भी कंसोलिडेशन में है। मैं 9250 के ऊपर ये स्टॉक को शायद से बुलिश मोड पे देख पाऊंगा। ओके, कुछ मिड कैप? देखिए मिड कैप्स में एक सेकेंड। माफ कीजिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर है सर। हाँ, तो मिड कैप में कुछ एक्शन है आज के सत्र में, उसमें ईवी थीम है जिसमें जेबीएम ऑटो बहुत तेज चला है, आपकी राय? एक सेकेंड। चार्ट में को लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ नो इशू सर, मैं भी देख लेता हूँ। सी जेबीएम ऑटो में हमें बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहे हैं सर। पुल बैक रैली में शायद से हम यहाँ पे ये स्टॉक को 700 720 के लेवल्स पर देख सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 750 के आसपास पे है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से स्टॉक रैली तो कर ही सकता है, अपसाइड मोमेंटम में भी है। पर हो यही रहा है ना कि सब गिरे हुए जो बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स थे वहां पर तेजी बन रही है, तो उसको कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ये मेटल माइनिंग स्पेस में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, तो इसके ऊपर अभी आपकी राय, जो मोमेंटम में है वो और रहेगा क्या मोमेंटम में? हिंद कॉपर, कोल इंडिया, इन पे आपकी राय? देखिए हिंद कॉपर पे अभी भी हमारा व्यू बुलिश है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हिंद कॉपर 450 475 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। जो हिसाब से हमने रैली देखी हुई है 355 के ऊपर हमने नॉन स्टॉप अच्छी खासी मोमेंटम देखी हुई है।
शायद से डिप भी मिलेगा तो भी हम अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ पे। और कोल इंडिया कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स पे? सर कोल इंडिया हमने आई थिंक सो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अपने इनिशियल रेंज से सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है, आज वापस अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके डे हाई बना के रिवर्स हुआ है अभी के लिए। तो जब तक 412 के ऊपर क्लियर कट नहीं निकलता तब तक के लिए हम लॉन्ग, बड़ी लॉन्ग की रेंज नहीं देखेंगे। ये रेंज को ही प्ले करेंगे, 370 पे सपोर्ट और 412 का रेजिस्टेंस। ओके, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसमें एक ऊपर आ गया मन्नापुरम 6% ऊपर, आईएफएल 5% ऊपर, फाइनेंशियल्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ईयर एंड बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मन्नापुरम पे आपकी राय? 6% ऊपर है, मैं चार्ट भी लगाया था स्क्रीन। हाँ देखिए, हमने मन्नापुरम ऑलरेडी ये स्टॉक आज के दिन पे ही कवर किया हुआ था, हमने व्यू बुलिश सेटअप के हिसाब से दिया था। टारगेट्स भी अचीव हो गए, इंट्राडे में हमने छोटे टारगेट के साथ एक मोमेंटम दी थी, बट अच्छे खासी रैली 300 के ऊपर निकला था, इसलिए बड़ा बुलिश कंफर्मेशन था वहां पे। यहाँ से हमने अपसाइड ऑलमोस्ट कवर किए हुए और अपसाइड आने के चांसेस है, बट मेजर सपोर्ट 296 रहेगा। 325 355 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक स्टॉक है इंडस स्टार। ये स्टॉक आज के साथ इज इट अ वैलिड ब्रेकआउट या फिर अभी ऊपरी स्टोर पे सप्लाई आ सकती है? देखिए इंडस टावर ये भी हमारे कवरेज में ऑलरेडी था सर। हाँ, हमने ये स्टॉक को ऑलरेडी 405 406 पे रिकमेंड किया हुआ था, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस बन के ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से इनिशियल अगर 430 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो हम 450 475 के लेवल्स देख पाएंगे। तो ये सब बजिंग एक्शन वाले स्टॉक है। हाँ, एक रह गया आईएफएल। आईएफएल फाइनेंस, सुबह भी इस पे चर्चा हो रही थी, स्टॉक में अब 600 के लेवल आ रहे हैं सर। देखिए इसमें ओवरऑल आईएफएल में दो मोमेंटम है, एक तो स्ट्रक्चर वाइज भी ओवरऑल बुलिश है, और आई थिंक सो ये मंथ से एफएनओ में से ये स्टॉक बाहर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें मोमेंटम उसकी वजह से भी देखने मिल रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज आईएफएल ऑलरेडी बुलिश है। हमारी एक पेंडिंग टारगेट ऊपर पे 630 650 की है, जो हम एक्सपेक्ट करें शायद से हमें ये मोमेंटम रैली में आता हुआ दिख जाए। ओके, और कुछ स्टॉक लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेट अवे आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे आएंगे। आपके सवालों के ऊपर जवाब देने के लिए मिथिल दोषी जी हमको इस समय इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और कुछ स्टॉक्स निचले स्रोत से जहां पर आज के सत्र में खरीदारी है, उसमें साफ तौर पे दिखता है बीडीएल। डिफेंस कंपनियों पे आपकी राय, स्पेशली बीडीएल? देखिए बीडीएल ओवरऑल देखा जाए तो हमने एक अच्छा खासा रीटेस्ट लेवल देखा, ब्रेकडाउन छोटा सा दिया, बट विप्सो के अंदर ये स्टॉक 1300 के लेवल से घूम कर वापस अपने इंटरनल मेजर सपोर्ट्स के यहाँ से वापस ऊपर आ चुका है। अपसाइड पे यहाँ पे 1560 के लेवल्स रहेंगे ध्यान पे, 1570 के लेवल्स जो 200 डे मूविंग एवरेज है। पुल बैक लग रही है हमें भी, पर हम थोड़ा वेट करेंगे। लास्ट 3 दिन में अच्छा खासा स्टॉक में रिवर्सल देखने मिला है, बट आज के दिन मतलब यहाँ पे हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे, अगर 1510 के ऊपर निकलता है तो हम वापस लॉन्ग होंगे यहाँ पे। ये ऐसे ही गार्डन रीच के ऊपर आपकी राय? गार्डन रीच ठीक लग रहा है क्या अभी? सर थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज तो भी इम्प्रूव, मतलब सेम मोमेंटम है सर यहाँ पे। 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे ये स्टॉक चल रहा है, शायद से हम यहाँ पे अगर थोड़ा सस्टेनेबल मूव यहाँ पे मिल जाए तो हम वापस 2700 2750 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, इनमें कोई पसंद आ रहा है? देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपने गैप को फिल करने के लिए आ रहा है, तो वो 970 के आसपास तक का एक रेजिस्टेंस है, वो अगर फिल हो जाता है तो शायद से हम फर्दर मूव यहाँ पे देख सकते हैं। तो पुल बैक में हम शायद से वापस बाद में 1050 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। अगर ये गैप को सीधा अगर आज कवर नहीं होता और फ्राइडे वाले दिन पे गैप अप होती है तो एक अच्छी पॉजिटिव कंफर्मेशन फर्दर हमें ऐड होती हुई दिखेगी। ओके, हाल फिलहाल में कुछ सरकारी कंपनियां तेज हुई हैं, उसमें एक स्टॉक आज चलना शुरू हुआ है, उसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन, 92 के लेवल पे पहुंचा है। यहां पर भी क्या यही होगा क्या, निचले स्रोत से कुछ रिकवरी के चांसेस? लोग बहुत फंसे पड़े हैं हायर लेवल? सर देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ने ना ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया हुआ है। आईपीओ के लिस्टिंग के बाद हाई बनाने के बाद से पहला लो ये सिमिलर लेवल्स पे बना था, फिर वापस 7 अप्रैल को ये स्टॉक ने सिमिलर लोस बनाया था, अभी रिसेंटली 9 दिसंबर को सिमिलर लो बनाया था, और फिर कंसोलिडेट होके आज निकला है। तो आज फर्स्ट डे है, हम थोड़ा वेट करेंगे, अगर 94 95 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से हम लॉन्ग करने की राय देंगे, थोड़ा पुल बैक के लिए 100 102 रुपए के लिए।
ओके। अब चलते हैं व्यूअर्स की ओर, और जो प्रश्न आ रहे हैं वो मैं अब लेने शुरू करूंगा। आप प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम बैक टू बैक क्वेश्चंस लेंगे अगले 15 मिनट तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अब इस तक अपने समय देने के लिए, और सबको मेरी क्रिसमस। शुरुआत करते हैं ज्योति सीएनसी के साथ, जो कि प्रश्न आया है मिस्टर विकास जी का। बोल रहे हैं ज्योति सीएनसी, आपकी राय। देखिए यहाँ पे भी ये स्टॉक पूरा स्टॉक का स्ट्रक्चर हमें अक्यूमुलेशन जोन पे के हिसाब से दिख रहा है, स्टॉक को देखा जा सकता है। पर मेजर लॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पे 1045 के ऊपर मिलेगा, तो व्यू बुलिश है यहाँ पे। अगर डिप मिलती है तो डिप पे ज्यादातर मैं फेवर करूंगा बाय करने के लिए, जब तक ये स्टॉक रेंज के अंदर है। अगर रेंज के बाहर निकल जाता है उसके ऊपर, तो ऑफकोर्स वहां से हम लॉन्ग करने की राय दे सकते हैं। फिर 1200 रुपया इनिशियल, 1150 1200 रुपया इनिशियल टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे। बोल रहे हैं संधार टेक बाय करने के लिए, बोला था हमने, नहीं बोला। अब संधार टेक भाग गया क्या? हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। संधार टेक पे आपकी राय? बस नीचे आ गया 5%। सर यहाँ पे देखिए ये स्टॉक ने अच्छा खासा राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया हुआ था, बट ये सिमिलर लेवल्स पे बहुत विपसॉ कर रहा है। ऑलरेडी 4 से 5 बार ये स्टॉक ने यही लेवल्स के आसपास में विपसॉ किया है। इमीडिएट सपोर्ट 528 या फिर 524 रुपीज ऑन क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। अगर वो टूटता है तो व्यू निगेट हो जाएगा यहाँ पे। जो बिज रिसर्च पे आया था वो था पीटीसी इंडिया, ये नहीं चला आज। पीटीसी इंडिया सर, ये कौन से लेवल के ऊपर चलेगा या फिर कौन से लेवल के नीचे गिर जाएगा? आपकी राय। पीटीसी इंडिया लिमिटेड। देखिए पीटीसी को 163 164 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम शायद से थोड़ी एक पुल बैक देख सकते हैं। अभी के लिए तो ये स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो थोड़ा चॉपी बेस के अंदर रेंज बाउंड है। तो वो स्टॉक अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम आगे की तरफ यहाँ पे स्टॉक में बढ़त देख पाएंगे। तो आप बोल रहे हो 163 के लेवल के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर बदल जाएगा? 163 के लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यस। ओके। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऊपर जाएगा क्या? देखिए पीएसयू इंडेक्स पे अभी के लिए हम थोड़े पॉज मोड पे है, शायद से यहाँ पे ही साइडवेज लेके टाइम कंसोलिडेट कर सकता है। ये करंट टाइम नहीं है बाय करने का। हम अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है तो हम कोई भी डायरेक्शनल व्यू वहां पे नहीं दे पाएंगे, बट सपोर्ट आता है 8175 के आसपास पे मेजर। तो या फिर कल के हाई को निकाला है 84 to 30 के ऊपर, या फिर नीचे पे आता है तब वहां पे हम एक बार देख सकते हैं। लिब्रा 19911 आईडी जो है, उन्होंने पूछा पेस डिजिटेक, इसके करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं क्या? ओ बाप रे। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक का डेटा ही कम है, रिसेंट लिस्टिंग है, तो एक तो ज्यादा डेटा व्यू कम और देना। जितना है वो उल्टा है। तो बट यही लेवल के आसपास में कंसोलिडेट होगा। अगर 190 के नीचे ब्रेक देता है तो शायद से और थोड़ा करेक्ट हो सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पे टेक्निकल वाइज कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं। अच्छा, शर्मी जोशी जी मुंबई से, वो पूछ रहे हैं मॉयल, मजेदार स्टॉक है। मॉयल मतलब अभी के लिए फिलहाल। सर 3 अभी भी 370, बेच दो, सेल बटन दबाओ किसी तरीके से आप तो। सर 370 पे ले रखा है, मेरे को लगा 320 लिखेंगे। 370 पे ले रखा है, कहां पर बेचना है? हाँ देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज मुझे लग रहा है थोड़ी पुल बैक यहाँ पे आती हुई दिख सकते हैं, शायद से उनको उनके कॉस्टिंग प्राइस भी देखने मिल जाए। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 340 का लेके चल सकता है। पर इनकी इस बार कॉस्टिंग के लेवल पे तो आ जाएगा, मतलब ये जो स्पेस है पूरा स्पेस एक्शन में है अभी, तो यहां तक तो आना चाहिए नहीं? थ्री हम्म। सेवेंटी के लेवल के ऊपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां पर नजर आ रहा है अभी? सर मॉइल के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम 390 के आसपास देख रहे हैं। 370 390 पे सेल बटन दबाना है, उसके बाद देखी जाएगी, वो देखेंगे बाद में मेटल की जो तेजी बन रही है। पर ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे स्पेस में। यहाँ पर रहना था तो हिंद कॉपर में, नहीं तो फिर हिंडाल्को में, नाल्को में। और क्या चला था सर? हिंद कॉपर ही तो चला है। हिंद जिंक हिंद कॉपर ये हाँ, हिंद सब जिंक, चले। हिंद कॉपर, वही। ये थोड़ा पीछे रह गया। तो 390 370 ये वाला जोन रेजिस्टेंस, प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद है आरवीएनएल। रेट मैं नहीं बता रहा, ऊपर का ही होगा सर। हाँ, देखिए ये 370 सारे के लेवल पे ले रखा है, बेच देंगे 370? सारे रेलवे स्टॉक्स में हम शायद एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से थोड़ी मोमेंटम आता हुआ दिखे। तो रिकॉन है, आरवीएनएल है, टिटाकर वैगन है, जेडब्ल्यूएल है। जेडब्ल्यूएल में तो ऑलरेडी जुपिटर वैगन्स में ऑलरेडी मूवमेंट अच्छा खासा आ गया है। आईआरसीटीसी है, ये पूरे के पूरे पैक्स में हम शायद बॉटम्स आउट सिचुएशन या फिर थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से।
तो ये स्टॉक हर सारे पैक अच्छा है, बजट के हिसाब से भी ओवरऑल मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो आपको होल्ड करना है तो 2 से 3 महीने के लिए बजट तक के लिए होल्ड कर लीजिए। 2 महीने नहीं है बजट में, 1 महीना रह मतलब गया बस। हम टॉप एक थोड़ा ऊपर नीचे लेके चलेंगे ना। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर जो खेला है वो कर लो। लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ सर, कितना पीट के उसके बाद चले हैं बताओ, पिछले स्विंग तक यस। भी नहीं पहुंच रहे हैं ये वाले रेलवे स्टॉक्स तो ढंग से। शर्मी जी देखो, एग्जिट ही है स्वाद अनुसार, 370 ही है ना, 370 के पास ही बेचना। अच्छा, उसके बाद अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल। बाकी जो दो हैं वो तो चल गए, मोतीलाल रुका हुआ है अभी। अभी दूसरे बताता हूँ। मोतीलाल से होल्ड कीजिए आप कंटिन्यू, मुझे अभी भी एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे मोमेंटम में शायद से थोड़े पुल बैक देखने मिल सकती है, तो 940 970 के लेवल से एक बार शायद से दिख जाए यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो चला है उस पे आते हैं। एक है संदूमा, संदूर मैग्नीस एंड आयरन ओर्स। सर ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट के निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेश बाइंग तो नहीं देखेंगे, एक्सपेक्ट करने को मैं बोलूंगा, पर होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक को, बड़ा फ्लैग ब्रेकआउट है पैटर्न, 280 तक ये स्टॉक रैली कर सकता है। फिर है जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात। जीपीएल में सर अभी करंट लेवल्स के आसपास में, मतलब 265 के आसपास पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वहां से रिवर्स होता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। कल के दिन पे ये स्टॉक ऑलरेडी 7.5% ऑलमोस्ट चला हुआ था, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, नीचे पे सपोर्ट है 248 245 का, वहां पे देखेंगे सर। ओके, सुधीर जी बोल रहे हैं नमस्कार सुधीर जी बोल रहे हैं रिलायंस 1472 की बाइंग है। 1472 से होल्ड कीजिए, मेजर सपोर्ट 1516 का है, हमारे पेंडिंग टारगेट्स ऑलरेडी है, हम ये स्टॉक में लॉन्ग है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे 1600 1650 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट करते हैं टेक्निकली। कर वैसे इसने काम उल्टा रखा है, ये फेल्ड ब्रेकआउट देके गया है अभी, मंथली सर हाई के अभी लेवल पर टच करने के बहुत बाद टूटा है। अभी सर बहुत कुछ आएगा ना सर, अभी टेलीकॉम के आरपू के लेवल से शायद से बढ़ने के चांसेस है, तो वहां पे थोड़ी मोमेंटम आए, बाकी सब चीजें भी है ओवरऑल। बट रिलायंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो स्ट्रांग बहुत है, तो अगर डिप में भी आता है तो भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। ओके, फिर है सर सीडीएसएल 1552, चलता नहीं, सीडीएसएल अटक जाता है ऊपर बार बार। देखिए इनके भाव से सीडीएसएल, और इनके भाव से 20 रुपए नीचे हमेशा फंस जाता है। देखिए सीडीएसएल अभी भी उतनी स्ट्रांग कन्विक्शन के यहाँ से नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो मल्टीपल सपोर्ट के आसपास में ही चल रहा है ये स्टॉक, तो जब तक सपोर्ट होल्ड ऑन है तब तक होल्ड कर लीजिए सर। 1465 1460 का सपोर्ट है सर, वो लेके चलिए, जब तक वो नहीं टूटा तब तक होल्ड कीजिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक 1362 के लेवल पे। देखिए आई बैंक में 1390 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता तब तक के लिए मैं लॉन्ग नहीं रहूंगा, यहाँ पे अभी भी कंफर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए उनके लिए तो मैं 370 1370 के ऊपर निकलेगा फिर मैं एक बार देखूंगा। ओके, तरुण जी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, क्या ना है एवरेज आईटीसी होटल एट करंट लेवल्स। देखिए ओवरसोल्ड पोजीशन से बाहर तो निकला हुआ है सर, शायद से एक पुल बैक रैली 205 205 तक देखने को मिल सकती है, बट ट्रेंड रिवर्सल का कोई कंफर्मेशन नहीं है सर यहाँ पे। सो आपको चाहिए तो आप 10 रुपए के लिए करना है तो कर लीजिए, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड भी वैसे ही 6 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड है और 10 रुपए का अपसाइड है, तो इतना कुछ स्ट्रांग नहीं बैठेगा सर, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेंगे तो बेटर है सर, थोड़ा रिवर्स होने दीजिए फिर देखेंगे क्या क्या होता है, अभी तक सिग्नल नहीं आया अक्यूमुलेशन का कि कुछ भी। एक स्टॉक इनका कल चल गया था टाटा कैपिटल, ये आपकी राय क्या, ये अब यहां से और तेज होगा स्टॉक या फिर आज लग गया है जो लगना था। सर सिमिलर लेटेस्ट स्टॉक है सर, आईपीओ वाला है, ज्यादा व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट अगर हम रीसेंट लिस्टिंग के बाद से अगर हम फिबोनाची डाल के देखें तो इसका एक पेंडिंग टारगेट 360 रुपए का कुछ आता है रिट्रेसमेंट के हिसाब से,
और 340 क्लोजिंग बेसिस पे मेजर सपोर्ट आता है। ओके, आरजे आरजे हैं, उन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है सर जिसमें एक्साइड है, मेदांता और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? देखिए एक साइड रेंज बाउंड है सर अभी के लिए, तो अक्यूमुलेशन तो स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे सर, बट अभी भी ईवी थीम के हिसाब से तो ऑफकोर्स होल्ड करना चाहिए इसको। बाकी अभी के लिए हमें भी नहीं पता कि आगे के मोमेंटम्स क्या होंगे, बट थोड़ा अगर स्टॉक वाइज देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है सर, देखा जा सकता है। और हॉस्पिटल वाला मेदांता? देखिए मेदांता ने ना थोड़े दिन पहले ही मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्सल दिया हुआ था। जब तक 1100 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक के लिए स्टॉक को हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 1300 के लेवल के आसपास। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा चलेगा क्या? यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। तो 297 के आसपास पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तरुण जी के पास टाटा मोटर सीवी, टाटा मोटर पीवी दोनों हैं और दोनों ही बेचना नहीं चाहते, ठीक कर रहे हैं क्या? सर होल्ड कीजिए, दोनों चीज अच्छी लग रही है सर। मेजर पैसेंजर व्हीकल पे हमारा व्यू स्ट्रांग है, बट कमर्शियल व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स में भी हम कमर्शियल व्हीकल्स भी अच्छे लग रहे हैं और पैसेंजर व्हीकल्स भी अच्छे लग रहे हैं। तो होल्ड कीजिए सर अभी के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स अगर कमर्शियल व्हीकल्स भी बढ़ेगा और ये साइडवेज भी रहा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। बाजार को थोड़ा झटका लगा है वैसे, 23 पॉइंट नीचे आ गए निफ्टी। और साथ में ये पीवी सीवी ये सब स्टॉक्स नीचे आने शुरू हो गए हैं अचानक से। तो देखो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो भी हम संभाल नहीं पाएंगे, तेजी भी कौन से संभाल पाते हैं। तो ये मार्केट में अभी के हिसाब से 26,200 26,250 के पास हर्डल आ रही है तगड़ी। और देखते हैं कि इसको क्रिसमस के बाद क्रॉस करते हैं कि नहीं। आज तो कोई संकेत ऐसा है नहीं कि आप 26,200 के लेवल के ऊपर निकल पाओ। जो मैंने ऑप्शन डेटा बताया था उसमें 26,200 की स्ट्राइक पे जम के बैठे हुए कॉल राइटर पुट राइटर 26,200 को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ना 100 पॉइंट नीचे ले जाने देंगे, इससे ना 100 पॉइंट ऊपर ले जाने देंगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। तो आप 26,200 26,100 26,200 26,300 इसी जोन के आसपास ही मंडराते रहोगे। हिंद जिंक के ऊपर सवाल आ गया सर, अमन सराफ जी पूछ रहे हैं हिंद जिंक पे आपकी राय। सर अगर ऑलरेडी होल्ड है, बाय किया हुआ है, तो सर होल्ड कीजिए सर ये स्टॉक को। इसको खरीदते जब तक कैसे से हैं? जब तक सिल्वर चल रहा है तब तक ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सर इसको खरीदने का मौका कैसे मिले बताओ? मतलब सब सोच रहे हैं कि थोड़ा नीचे आता कहाँ है नीचे? तो यहाँ पे आपको सिंपल है, आपको अगर फ्रेश बाय किसी को करना है, डिप आती है तो थोड़ा लेना चालू कीजिए, वरना करंट लेवल्स पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करना चाहिए। बट ऑलरेडी रैली अच्छी खासी हो चुकी है सिल्वर पे, अभी भी हमें पेंडिंग टारगेट्स हायर साइड पे अच्छे खासे दिख रहे हैं, इसलिए हम वो लॉजिक से हिंजिंग बाय एंड होल्ड पे रखते हैं। व्यू अच्छा ही है सर यहाँ पे। फेज नेक्स्ट 2026 के लिए भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड हमें स्ट्रॉन्ग दिख जाता है। सर इस बार तो मानना पड़ेगा, जो ट्रेंड में होता है उसी के साथ रहो तो पैसा बनता है, नहीं तो कोई ट्रेंड बनता इज नहीं। द बेस्ट फ्रेंड सर। पर वो कब टूट जाए ट्रेंड समझ में नहीं आता। जैसे चल सर रहा है चल रहा देखिए है चल यहाँ रहा है, पे अचानक से यहाँ पे फट जाता जैसे है। यहाँ पे हम जैसे हम लेने के लिए बोलते हैं ना, तब बेचने की भी वैसी ही स्ट्रेटेजी होती है सर। अगर आपको आपको कभी भी लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अब पूरे साल में 10% 15% अगर पोर्टफोलियो रिटर्न्स बने, अचानक से 20-30% बन रहे, तो थोड़ा बुक करना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत टाइम से होल्डिंग पीरियड भी रखा हुआ है, तो होल्डिंग पीरियड आपको देखना है कि होल्डिंग के हिसाब से मेरे जो रिटर्न्स आए हुए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 40% बन गया इस बार। तो अभी उन्होंने अगर ट्रेंड लिया होगा तो 40% टूट भी गया ना। तो सर वो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, इसलिए रेगुलर लेवल्स पे एंट्री एग्जिट, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग लॉस बुकिंग सबको देखना चाहिए सर। बट ये स्टॉक को ऑफ कोर्स ओवरऑल में मेटल्स पैक की बात करें कि हम जिंक की बात करें सिल्वर के रिलेटेड, ओवरऑल मुझे सेक्टर अभी भी लग रहा है कि यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेटल्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है और कंटिन्यूड तेजी देखने मिली है। तो ऑफ कोर्स शायद से ये सस्टेन थोड़ी और हो सकती है। आवाज आ रही है सर?